Hello everyone. So guys, my name is Rohit Chauhan. I am an English language trainer and today we are going to talk about a very important word in your language. You speak a lot, जिसको आप बहुत ज्यादा बोलते हैं. Yes, मैं उसी वर्ड की बात कर रहा हूँ. जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ do. Yes, आपने टैगलाइन में, अपने YouTube थंबनेल में पढ़ा ना, do के बारे में आज हम लोग जानेंगे. हाउ वी यूज डू, हम डू को यूज कैसे करते हैं, डू का यूज स्पोकन इंग्लिश में कैसे होता है. तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, पहले ये जान लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने अपनी क्लासेस में क्या क्या बातें की. अभी तक हमने बात की अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसे कैसे बताएं. अगर हमने बात की अगर हमने कोई काम अभी अभी कर लिया है, हमने काम खत्म कर लिया है, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, ये हमने सीखा. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाकर के देखिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है. अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलती हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढ सकते हैं. मैंने प्रीवियस क्लासेस में ये सारी ही बातें बताई हैं. अगर आपको किसी से बोलना है कि क्या आप ये काम कर रहे हैं, या आपको किसी से बोलना है कि आपने काम किया या नहीं किया, तो आप कैसे बोल सकते हैं. मैंने आपको बताया. अगर आपको किसी से जानना है हाउ टू टेल द टाइम, आपको बताना है किसी से समय क्या हुआ है, या आपको किसी से समय पूछना है, तो आप कैसे बता सकते हैं और कैसे पूछ सकते हैं. ये सारी बातें हमने की और आज हम बात करने वाले हैं डू के बारे में. यस, डू के बारे में. सो डू का यूज हम कहाँ करते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें डू की, सो डू एक एक्शन की तरीके से भी हम यूज करते हैं. मान लीजिए आपको किसी से कहना है कि मैं ऐसा करता हूं, आई डू सो, आई डू सो. जैसे आपका कहना है कि आप जॉब करते हैं तो आप बोल सकते हैं आई डू द जॉब, आई डू द जॉब. आपको किसी से कहना है कि आप बिजनेस करते हैं तो आप बोल सकते हैं आई डू द बिजनेस, आई डू द बिजनेस. तो कोई भी काम आप ऐसे करके बोलना चाहते हैं कि आप ऐसा करते हैं तो आप बोल सकते हैं आई डू, आई डू. और राइट, अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या आप ऐसा करते हैं, तो यहां पर भी हम डू यूज करते हैं, बट ये एक टाइम वर्ड की तरह यूज होता है. मीन्स सवाल पूछने के लिए एक टाइम वर्ड की तरह डू का यूज हम करते हैं. डू यू एक्शन, डू यू एक्शन. जैसे अगर मान लीजिए आपको किसी से पूछना है कि क्या आप जॉब करते हैं, तो आप बोल सकते हैं डू यू डू द जॉब, डू यू डू द जॉब. अगर आपको मना करना है कि नो आई डू नॉट, आप मना कर सकते हैं आई डू नॉट डू द जॉब, आई डू नॉट डू द जॉब. आपको किसी से पूछना है डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, आप बोल सकते हैं आई स्पीक इंग्लिश. और अगर आपको मना करना है तो आप मना कर सकते हैं आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश. मतलब डू का यूज हम दो तरीके से कर रहे हैं एज अ टाइम वर्ड, सवाल पूछने के लिए और मना करने के लिए. सवाल पूछने के लिए कैसे यूज कर रहे हैं, डू यू एक्शन, डू यू एक्शन. जैसे एक एक्शन लेते हैं, एक्शन की अगर हम बात करें तो एक्शन होता है खेलना, और खेलना मतलब क्रिकेट खेलना. एक एक्शन ले लेते हैं, क्रिकेट खेलने को बोलते हैं प्ले क्रिकेट. मुझे आपसे जानना है कि क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट, और आपको जवाब देना है यस, तो आप क्या बोल सकते हैं, यस आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट. लेकिन अगर आपको मना करना है कि आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो आप मना भी कर सकते हैं आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट. आपको किसी से जानना है कि क्या आप ऐसा करते हैं, सो बहुत आसानी से आप पूछ सकते हैं डू यू एक्शन. अगर आपको किसी से मना करना है कि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप मना कर सकते हैं आई डू नॉट एक्शन, आई डू नॉट एक्शन. आपको बोलना है कि मैं मार्केट नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू मार्केट, आई डू नॉट गो टू मार्केट. मैं जैकेट नहीं पहनता हूं, आई डू नॉट वियर जैकेट, आई डू नॉट वियर जैकेट. मैं बाइक नहीं चलाता हूं, आई डू नॉट राइड द बाइक, आई डू नॉट राइड द बाइक. मैं कार नहीं चलाता हूं, आई डू नॉट ड्राइव द कार. जी, बाइक चलाने के लिए राइड यूज करते हैं और कार चलाने के लिए ड्राइव यूज करते हैं. आपको मना करना है, आप बोल सकते हैं आई डू नॉट ड्राइव द कार. अगर आपको किसी से बोलना है कि आप ऐसा नहीं करते हैं, आप आसानी से बोल सकते हैं. आप किसी से कहना चाहते हैं कि आप चाय नहीं पीते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई डू नॉट टेक टी, आई डू नॉट टेक टी. आपको किसी से कहना है कि आप मिल्क नहीं लेते हैं, आई डू नॉट टेक मिल्क, आई डू नॉट टेक मिल्क. लेकिन अगर आपको किसी से सवाल करना है कि क्या आप चाय पीते हैं, तो आप बोल सकते हैं डू यू टेक मिल्क,
डू यू टेक मिल्क, आपको मना करना है आई डू नॉट टेक मिल्क, उसको मना करना है वो बोलेगा आई डू नॉट टेक मिल्क। अगर आपको ये बात अपने लिए कहनी कि आपकी लाइफ में तो ये काम शामिल है तो आप बोल सकते हैं आई टेक मिल्क, लेकिन मना करना है आई डू नॉट टेक मिल्क। एक एक्शन होता है जिम जाना, जिम जाने को बोलते हैं गो टू जिम, गो टू जिम। अगर आपको कहना है किसी से कि आप जिम जाते हैं तो आप तो आसानी से बोल सकते हैं आई गो टू जिम, ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया है आई गो टू जिम। लेकिन अगर आपको किसी से पूछना है कि आप जिम जाते हैं तो आप बोल सकते हैं डू यू गो टू जिम, डू यू गो टू जिम। आपको मना करना है कि नहीं मैं जिम नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू जिम, मना कर सकते हैं आई डू नॉट गो टू जिम। अगर आपको बोलना है कि क्या आप सुबह घूमने जाते हैं, सुबह घूमने जाना होता है गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, तो आप कैसे बोल सकते हैं यस आप बोल सकते हैं आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। आपको सवाल करना है किसी से क्या आप सुबह घूमने जाते हैं तो आप बोल सकते हैं डू यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, डू यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। आपको मना करना है आप मना कर सकते हैं आई डू नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो मतलब आपको समझ में आया, जब भी आपको किसी से सवाल करना है कि क्या आप ऐसा करते हैं तो आप डू से सवाल कर सकते हैं, डू यू एक्शन। लेकिन अगर आपको अपने लिए मना करना है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं सो आई डू नॉट एक्शन आप यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके से बहुत सारी बातें आप आसानी से बोल सकते हैं। तो अगर आपको ये बात समझ में आई है, अगर आपको डू को बोलने का तरीका क्लियर हुआ है सो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। और गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा जिससे दूसरे लोग भी इसको देख सकें और दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलेगा फिलहाल गाइस आज के लिए इतना ही। फ्रॉम माय साइड नाइस मीटिंग यू, चाओ।